इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का है जिसका नाम है हैरी। उन दोस्तों के बीच में हैरी का तगड़ा दबदबा है। इनफैक्ट जो भी हैरी से मिलता है उसको हैरी की महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी और हैरी का एक लैविश लाइफस्टाइल दिखता है। और तो और बहुत लोग तो हैरी की इज्जत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हैरी कई जरूरतमंद लोगों को पैसे देता है। कुछ लोग उससे उधार लेके अपना काम चलाते हैं, तो कुछ लोगों को हैरी बस यूं ही मदद करने के लिए पैसे दे देता है। बट असली कहानी अब यहां से शुरू होती है। एक्चुअली हैरी अपनी फैमिली का इकलौता लड़का है और शुरू से ही हैरी ने जो कुछ अपनी फैमिली से मांगा, हैरी को वो सब कुछ मिला। हैरी ने अगर लाखों रुपए भी मांगे तो उसकी फैमिली ने बिना कुछ पूछे हैरी को वो लाखों रुपए दिए। और ये सब करते करते हैरी और उसकी फैमिली को कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हैरी के खर्चे किस कदर बढ़ गए थे। अब हालत यह है कि एक तरफ हैरी को एक्सट्रीम खर्चे करने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जिन पेरेंट्स से पैसे लेकर हैरी अपने खर्चे पूरा करता था, अब उन पेरेंट्स की कमाई ठप पड़ चुकी है। सालों से उसके पेरेंट्स भारी उधार पे जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हैरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हैरी के खर्चे कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे। इनफैक्ट खुद उधार पे उधार होने के बावजूद भी हैरी अपने दोस्तों को किसी दूसरे दोस्त से लड़ने के लिए पैसे तक देता है। इस कहानी के जरिए मैं जो सिचुएशन आपको बता रहा हूं, वो सिचुएशन किसी हैरी की नहीं, बल्कि वो सिचुएशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, एक ऐसे देश की जिसे आज वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी समझा जाता है। लेकिन सच तो यह है कि सबको पावरफुल दिखने वाली इस इकोनॉमी की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने अमेरिका की डेट क्राइसिस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन सिर्फ कुछ ही वीडियोस में इस टॉपिक को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाया गया। लेकिन मैं आज अपनी इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अमेरिका आज बेहद ज्यादा कर्जे में डूब चुका है। अमेरिका पे आज 31.5 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है। ये डेट कितना ज्यादा है इसको समझने के लिए आप इस वेबसाइट को देखें। इस वेबसाइट पे वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज की जीडीपी की इंफॉर्मेशन दी गई। अब जीडीपी क्या होती है पहले ये समझो। किसी देश की जीडीपी ये बताती है कि उस देश में उस साल जो गुड्स, जो सर्विसेज या जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी। इस चार्ट में आप देखोगे कि जीडीपी के हिसाब से चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी की वैल्यू अराउंड 17 ट्रिलियन डॉलर्स है। फिर चाइना, जापान और जर्मनी के बाद आने वाली दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इंडिया की, जिसकी जीडीपी की टोटल वैल्यू अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब इन चार टॉप कंट्रीज की जो टोटल जीडीपी है उससे भी ज्यादा तो सिर्फ अमेरिका का डेट है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। आज अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो है अराउंड 124%। लेकिन ये डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो अमेरिका एक साल में 100 रुपए कमाता है तो वो उसी साल 124 रुपए का कर्ज भी ले लेता है। इन शॉर्ट, अमेरिका की कमाई कम है और उसके कर्जे ज्यादा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका ने जितना कमाया उससे ज्यादा का कर्ज ले लिया, बल्कि पिछले 10 सालों से अमेरिका जितना कमाता है उससे ज्यादा का कर्ज लिए जा रहा है। 2012 में अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो था 100%। 2014 में पहली बार ये 100% से ऊपर पहुंचा और 103% हुआ। और उसके बाद इस डेट टू जीडीपी का आंकड़ा इतनी तेजी से बिगड़ा कि अब ये 124% है। लेकिन इस डेट टू जीडीपी रेशियो के चार्ट से भी ज्यादा एक खतरनाक चार्ट है ये वाला। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे अमेरिका हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे लेता है और 2007 के बाद से अमेरिका का डेट कितनी तेजी से बढ़ा। लेकिन अब सवाल तो यह है कि आखिर अमेरिका को इतना कर्जा लेना क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब है अमेरिका की एक बहुत पुरानी आदत और कुछ लीडर्स की ऐसी सोच। भाई साहब, देश तो क्या पूरी दुनिया में ऐसी सरकार नहीं है जो 24 घंटे बिजली देती हो और फ्री में बिजली देती हो। मेरा बिल है बिजली का, देखो जो भी कुछ है सब कुछ फ्री दे रही है सरकार। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਿੱਕਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ। केजरीवाल ही आए और कोई ना आए। देखो, अमेरिका आज जिस 31 ट्रिलियन डॉलर के डेट बर्डन पे बैठा है वो कुछ इस तरीके से हर साल बढ़ते गया। लेकिन पहली बार जॉर्ज बुश की लीडरशिप के दौरान ये डेट कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ा था, जिसके बाद डेट का बढ़ना एक पैटर्न सा बन गया। अब देखते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। हुआ ये था कि जॉर्ज बुश ने अपनी लीडरशिप के दौरान कुछ टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस किए थे। ये ज्यादा वोट जीतने की उनकी एक स्कीम थी। उस दौरान जनता से कम टैक्स वसूला जा रहा था और जब जनता से कम टैक्स लिया गया तो इसका सीधा असर सरकार की रेवेन्यू पे पड़ा, क्योंकि किसी भी सरकार का मेजर रेवेन्यू सोर्स टैक्स ही होता है। अब इसकी वजह से एक तरफ सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, लेकिन सरकार की स्पेंडिंग कम नहीं हुई।
इनफैक्ट कुछ बेफिजूल के खर्चे जैसे इराक और अफगानिस्तान में वॉर को फंड करने का खर्चा भी अमेरिका उस दौरान कर रहा था। और फिर जब अमेरिका की स्पेंडिंग उसके रेवेन्यू से कम हो गई तो एक डेफिसिट क्रिएट हुआ। अब डेफिसिट क्या होता है, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। डेफिसिट का मतलब सिंपली यूं समझो कि अगर तब सरकार ने $400 का रेवेन्यू कमाया और स्पेंडिंग थी $500 की, तो $100 की एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हुआ डेफिसिट। अब इस डेफिसिट मतलब अपनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को फंड करने के लिए ही अमेरिका ने डेट लिए। पहले जॉर्ज बुश की लीडरशिप के दौरान यह डेट बढ़ा, फिर ओबामा ने अपनी टैक्स कट स्कीम्स और ओबामा केयर जैसे इनिशिएटिव्स पे जम के खर्चे किए और इस डेट बर्डन को और बढ़ाया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ये डेट और बढ़ा और आज अमेरिका $31.5 ट्रिलियन के डेट बर्डन पे बैठा है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका को ये डेट दे कौन रहा है, और दे भी रहा है तो क्यों दे रहा है। ये डेट अभी तक अमेरिका को मिलता रहा उसकी रेपुटेशन की वजह से, उसके ट्रेजरी बॉन्ड्स के जरिए। अब अगर आपको बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूं कि बॉन्ड जो होते हैं वो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं और आप इन बॉन्ड्स को जस्ट लाइक एफडी समझो। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी एफडी में पैसे डालते हो तो बैंक आपको उन एफडी में डाले हुए पैसों के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है, हर महीने या हर साल, जैसा भी आप चूज करो। ठीक इसी तरह सरकार भी कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू करती है और जब कोई इंडिविजुअल इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे डालता है तो उस इंडिविजुअल को अपने पैसों पे एक इंटरेस्ट मिलता है। अब एक तरफ उन बॉन्ड्स पे जो लोग पैसे लगाते हैं, उन पैसों से सरकार के लिए फंड इकट्ठे होते हैं और सरकार पैसे लगाने वालों को एक इंटरेस्ट पे करती है। एंड यूजुअली ऐसे जो भी बॉन्ड्स होते हैं उन सब की एक रेटिंग होती है। अगर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है तो उसकी रेटिंग कम होती है, जैसे ये हाई रिस्क बॉन्ड जिनकी रेटिंग बी है। लेकिन जो बॉन्ड जितना कम रिस्की होता है उसकी रेटिंग उतनी अच्छी होती है, जैसे ए रेटिंग। अब देखो हुआ ये कि 2011 तक यूएस ने ये पैसे उधार लेने के लिए जो भी ट्रेजरी बॉन्ड्स इश्यू किए, उन बॉन्ड्स को एक सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता था, क्योंकि उन बॉन्ड्स की रेटिंग थी AAA कैटेगरी की। और ये AAA रेटिंग सिर्फ और सिर्फ यूएस इकोनॉमी की एक स्टेबल इकोनॉमी होने की रेपुटेशन की वजह से थी। लोग, कॉर्पोरेट्स और दूसरी कंट्रीज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करते थे उसकी सेफ क्रेडिट रेटिंग की वजह से। और इस AAA रेटिंग की वजह से जो भी लोग इन बॉन्ड्स में पैसे डालते थे उन्हें यूएस बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पे करता था। लेकिन फिर भी आप यूं समझो कि लोग इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सेफ्टी के लिए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा होता था कि कुछ भी हो जाए यूएस ये पैसा चुका ही देगा। बट 2011 के बाद पहली बार S&P ग्लोबल ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की रेटिंग को कम करके AA+ कैटेगरी का कर दिया। अब देखो, जब किसी बॉन्ड की रेटिंग कम होती है तो होता यह है कि उस कम रेटिंग की वजह से यूएस को उधार लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर डेट कुछ ज्यादा ही अमाउंट का हो तो हाई इंटरेस्ट की वजह से ये उधार एक डेट ट्रैप बन सकता है, क्योंकि रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है। इनफैक्ट 2021 में अमेरिका ने अपने डेट का इंटरेस्ट चुकाने के लिए अपने रेवेन्यू में से $352 बिलियन यूज किए थे, और 2022 में इस इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू बढ़ के $475 बिलियन हो गई। और मूडीज एनालिटिक्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2025 से 2026 तक अमेरिका अपने कर्जे चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट पे करेगा उसकी वैल्यू उसके डिफेंस में यूज होने वाले बजट से भी ऊपर जाने वाली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये डेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके इंटरेस्ट को यूएस चुकाएगा कैसे, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्ट यूएस के लिए एक डेट ट्रैप बन सकता है। अब एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कुछ समझदार लोगों ने सोच समझकर कम से कम डेट लेने के लिए यूएस में एक डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1917 में। ये डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट ये निर्धारित करता है कि यूएस कितना उधार ले सकता है। ये एक अमेरिका स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक योर क्रेडिट कार्ड की लिमिट। और जैसे कि जब आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पूरा कंज्यूम कर लेते हो तो बैंक आपको और कर्ज नहीं देता, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी लिमिट बढ़वा लो ताकि आप और कर्जा ले सको। ठीक वैसे ही यूएस भी जब भी अपनी डेट सीलिंग को टच कर देता है तो वो अपनी डेट सीलिंग को और बढ़ा देता है ताकि वो और ज्यादा कर्जा ले पाए। और 1960 से लेकर अभी तक यूएस लगभग 78 बार अपनी डेट सीलिंग को बढ़ा चुका है। लेकिन सबसे कंसर्निंग बात तो ये है कि यूएसए जिस तरीके से अपनी डेट सीलिंग को बढ़ाते जा रहा है वो ये दिखाता है कि बहुत जल्द यूएस इकोनॉमी एक डेट ट्रैप में फंसने वाली। और अगर यूएस इकोनॉमी एक डेट ट्रैप में फंस गई तो इसके ग्लोबल इंपैक्ट्स बहुत बुरे हो सकते हैं। तो हाँ, इन शॉर्ट यूएस इकोनॉमी की हालत खराब है और बिगड़ते जा रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे इसके लिए उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।